मध्य प्रदेश में चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने जबलपुर हॉस्पिटल में हुई घटना पर दुख जताते हुए कहा कि अब दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जरूरी निर्देश दिए हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन पर मुकदमा दायर किया गया है। प्रदेश में कांग्रेस के प्रदर्शन पर चिकित्सा मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि हार के कारण कांग्रेस नेताओं की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले भी सरकार की ओर से ये निर्देश थे कि हर तरह की सेफ्टी ऑडिट और सेफ्टी पैरामीटर्स के सर्टिफिकेशन के बाद ही अस्पताल संचालन की अनुमति प्रदान की जाए, और उसको लेकर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने हेल्थ विभाग को, नगरीय प्रशासन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समुचित व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि हर तरह के सेफ्टी ऑडिट हर अस्पताल में लागू हो। जबलपुर की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उसमें सख्ती के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, और इसीलिए जो अस्पताल संचालक हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया, एफआईआर कायम की गई है। हॉस्पिटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी संचालक और डॉक्टर्स जिनके खिलाफ एफआईआर है उनकी भी गिरफ्तारी के लिए पूरी सख्ती की जा रही है। जबलपुर के सीएमएचओ और फायर ऑडिट जारी करने की जिनको जिम्मेदारी थी, जिनको देखरेख की जिम्मेदारी थे, ऐसे नगर निगम के अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। और आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि अब चाहे फायर ऑडिट का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिक ऑडिट का मामला हो, या सेफ्टी से जुड़े हुए किसी भी सर्टिफिकेशन की बात हो, सर्टिफिकेशन मिलने के बाद संयुक्त रूप से हेल्थ और वहां की लोकल सेल बॉडी के अधिकारियों की संयुक्त समिति इस बात की जांच करेगी कि जो सर्टिफिकेट मिला है उसकी आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को इस देश में गुमराह करती आई है। यदि कांग्रेस इतनी ही आदिवासियों की हितैषी होती तो खुलकर द्रौपदी मुर्मू जी का उनको समर्थन करना चाहिए। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं साधुवाद कहूंगा कि उन्होंने आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाने के लिए उन्हें एनडीए का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, पर कांग्रेस के नेताओं ने उसका मखौल उड़ाया, उनके खिलाफ वोट किया, और तो और कमलनाथ जी ने उनका सीधे सीधे मखौल उड़ाया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकतंत्र की सभी मर्यादाओं को तार तार करते हुए उनके खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी की। वो कांग्रेस जो आदिवासी महिला, हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का मखौल उड़ाती है, तो उनसे आप आदिवासियों के संरक्षण की या उनके समर्थन की अपेक्षा कहां से कर सकते हो। ये कांग्रेस का चुनावी एजेंडा है, परंतु ये बात सही है कि आदिवासी वर्ग ये बात स्वीकार कर चुका है कि कांग्रेस उनकी विरोधी है और कांग्रेस उनके विरोध में ही काम कर। भारतीय जनता पार्टी निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव लड़ती आई है और लड़ेगी। ये आदत कांग्रेस की रही है। इस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स कांग्रेस करती आई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का समर्थन है। भारतीय जनता पार्टी को जनता चुनाव जितवाना चाहती है, और जिसको जनता चुनाव जितवाना चाहती है उसको इस तरह के शॉर्टकट अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कांग्रेस की आदत रही है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, और लगातार कांग्रेस की हार के कारण कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कभी ईवीएम को दोष देना, कभी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, कभी प्रशासकीय अधिकारियों पर दबाव बनाना, कभी अपनी गलती छुपाने के लिए अपने ही नेताओं की नेतृत्व को शिकायत करना।
ये कांग्रेस की हार होने के बाद उनकी फेस सेविंग के कुछ उपक्रम हैं। प्रशासकीय अधिकारियों पर दबाव बनाकर कांग्रेस उनको हतोत्साहित करना चाहती है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी में है वो निष्पक्षता के साथ काम करता है, उस पर इस तरह के आक्षेप लगाना संपूर्ण कर्मचारी कल स्तर पर क्या आदेश जारी हुआ और क्या वापिस हुआ ये नहीं मालूम। यहां से इस तरह के किसी आदेश की कोई निर्णय नहीं लिया गया था। ये जरूर निर्देश दिए गए हैं कि सभी अस्पतालों का संचालन पूरी तरह से हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से ही हो और ये सुनिश्चित किया जाए, और जिन्होंने नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। सीएमएचओ जिनका आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जिन्होंने सेफ्टी के ऑडिट्स के जो सर्टिफिकेशन दिए थे उनको भी सस्पेंड किया गया है। जबलपुर अस्पताल जिसमें आग लगी थी उसके संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है। इसको हॉस्पिटल के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। तो हमारी तरफ से तो सख्ती की गई है और आगे भी बहुत सख्ती की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, इसमें कहीं कोई कोताही नहीं होगी। हर तरह के सेफ्टी नॉर्म्स को पालन करना ड्यूटी है और ये सख्ती से पालन करना ही पड़ेगा। आगे ना, इसीलिए ये निश्चित किया गया है कि फायर ऑडिट करने वाले, इलेक्ट्रिक ऑडिट करने वाले और स्वास्थ्य विभाग, ये तीनों लोग मिलकर संयुक्त रूप से जांच करेंगे और उसी के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। दोनों, चाहे फायर ऑडिट का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिक ऑडिट का मामला हो या स्कूल संचालन करने की परमिशन हो, कॉलेज हॉस्पिटल संचालन करने की परमिशन हो, वो सब ये तीनों की संयुक्त समिति के इंस्पेक्शन के बाद ही सुनिश्चित होगा। देखिए, पहले से ही पूरे प्रदेश में ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की बीमारी की इलाज, उसके रोकथाम की समुचित व्यवस्था की जाए। सीजनल यदि बीमारी है या किसी तरह के वायरल बीमारी के लक्षण यदि हो तो तत्काल प्रभाव से उसकी जांच भी की जाए और उचित उपचार भी मुहैया किया जाए। अब देखिए, ये तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो प्रदर्शन कर सकता है, पर प्रदर्शन किस मुद्दे पर कर रहा है? जीएसटी को लेकर अनेक चुनाव के पहले कांग्रेस ने माहौल बनाया और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने वोट दिया, हमारी सरकार बनी। तो ये मुद्दा तो पूरी तरह जनता नकार चुकी है। अच्छे से टैक्स की वसूली हो और हर व्यापारी को भी उसमें दिक्कत ना हो, लाल फीताशाही समाप्त हो, उसको लेकर यदि सरकार कोई काम करती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। ये नकारात्मक राजनीति है, पर जनता उनके साथ नहीं है। जनता पूरी तरह कांग्रेस को नकार चुकी है और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि केवल अस्पताल ही नहीं बल्कि वो सार्वजनिक जगह जहां पर जनता की आवाजाही ज्यादा रहती है उनके भी सभी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स पर पूरी तरह से सुनिश्चितता स्थापित की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सेफ्टी ऑडिट हर आयाम पर, चाहे वो फायर का मामला हो, इलेक्ट्रिक का मामला हो या बाकी किसी भी मामला हो, उसको सुनिश्चित किया जाए। ट्रांसफर पॉलिसी में हर तरह के देश भर के दूसरे राज्यों में जो अच्छे और सफल प्रयोग हुए हैं उनको समाहित किया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और इसलिए शिक्षकों से भी उनकी चॉइस मांगी जाएगी। युक्तियुक्तकरण के तहत जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहां स्कूल में शिक्षक पहुंच सके, इसकी भी सुनिश्चितता की जाएगी और उसके साथ साथ स्कूलों में अच्छी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो और रिजल्ट ठीक आए, उसकी भी समुचित व्यवस्था की जाएगी। इसलिए अलग अलग प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे कि हमारी स्कूली शिक्षा का स्तर और ऊपर हो सके। रूप से जांच हो और जांच में हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी जिन्होंने सेफ्टी ऑडिट रिलीज के इशू किया है, चाहे वो फायर सेफ्टी का मामला हो या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का मामला हो, उसके अधिकारी भी एक साथ मिलकर इंस्पेक्शन करें। अस्पताल बंद करना किसी समस्या का निराकरण नहीं है। अस्पताल को सुनिश्चित ढंग से संचालन करवाना ये हमारी प्राथमिकता है
और इसीलिए सुनिश्चित किया गया है कि जबलपुर की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और इसीलिए ये निर्देश दिए गए हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि 1 हफ्ते के अंदर समस्त सरकारी और प्राइवेट जो अस्पताल हैं, वो केवल वही नहीं बल्कि जो सार्वजनिक बिल्डिंग्स हैं, उनके सभी तरह के सेफ्टी नॉर्म्स पर एक बार पुनः आकलन किया जाए और जहां कोई कमी है उसको दृढ़ता के साथ ठीक किया जाए।